ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव। कौन सी फंक्शन 1 1 है इन चार ऑप्शन में। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 1 मैप है। कैसे, जो f1 डिफाइन है, f1 n क्रॉस n टू n, ये आपका 1 1 है। हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मान लीजिए कि f1 mn इक्वल टू f1 m डैश n डैश है, मीन्स कि 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m डैश इंटू 3 की पावर n डैश है। अब हमें क्या दिखाना है, दिखाना है हमें m इक्वल टू m डैश है और n इक्वल टू n डैश है 1 1 के लिए। मान लेते हैं सपोज़ कि m इज़ नॉट इक्वल टू m डैश, तो m अगर m डैश के इक्वल नहीं है और दोनों क्या है, इंटीज़र है, तो कोई ना कोई एक नंबर, एक इंटीज़र दूसरे से बड़ा होगा। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम कर सकते हैं कि m ग्रेटर दैन है m डैश से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस m डैश इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n डैश हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये m माइनस m डैश, ये ग्रेटर दैन 0 एक इंटीज़र है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो क्या है, एक इवन नंबर है। और ये क्या है, जो राइट हैंड साइड में है वो एक ऑड नंबर है। इवन और ऑड नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो एक हमें क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि m और m डैश इक्वल नहीं है। तो वी मस्ट हैव कि m और m डैश आपस में इक्वल हों। तो ये m डैश और m इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n डैश कर सकते हैं। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 की पावर m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू n डैश हो जाएगा। तो क्या मिल गया, ये जो f1 है 1 1 हो गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन के लिए अगर देखें तो हमारे पास क्या है, अगर ध्यान से देखें f2 ऑफ 1 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। और f ऑफ 2 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डेफिनीशन 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दो डिफरेंट पॉइंट हैं, उनकी जो f2 इमेज है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इसलिए जो f2 है कैन नॉट बी 1 1। दो डिफरेंट पॉइंट है, उनकी f इमेज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसलिए f2 1 1 नहीं होगा। सी ऑप्शन के लिए देखें, सी ऑप्शन के लिए अगर हम देखें तो f3 यहाँ पर जो मैप दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट है। एक हम ले सकते हैं 1,8 और दूसरा ले सकते हैं 1,4 एंड 8,1। ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं और इनकी f3 इमेज हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 4 बाई डेफिनीशन हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 65। और f ऑफ 3 8,1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई डेफिनीशन 8 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, और ये भी क्या हो गया 65 हो गया। दो डिफरेंट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनकी f3 इमेज क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। f3 1 4 इज इक्वल f3 8 1
but 1 4 is not equal to 8 1, so F3 is not 1 1, ये आपका 1 1 नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम F4 में F4 डी ऑप्शन के लिए अगर F4 में वैल्यू कैलकुलेट करें 8,1 की, तो ये क्या हो जाएगी बाय डिफिनीशन 8 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। और F4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 1,4 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब, और ये हो जाएगा 64। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं और दोनों की F4 इमेज क्या हो रही है 64 हो रही है, लेकिन पॉइंट क्या है डिस्टिंक्ट है, इसलिए F4 इज़ नॉट 1 1, ये भी आपका 1 1 नहीं हो सकती। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उनकी F इमेज क्या होना चाहिए, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की कंडीशन होती है कि x अगर डिफरेंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसकी जो F इमेज है f ऑफ x और f ऑफ y वो भी आपस में इक्वल ना होने पाए। यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले रहे हैं लेकिन उनकी जो इमेज है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, इसलिए ये आपका 1 1 नहीं है। तो ना तो सेकेंड 1 1 है, ना थर्ड 1 1 है, ना फोर्थ 1 1 है। यहाँ पर जो स्पेशल है ये मैप के साथ में F2 के साथ में आप देख सकते हैं F2 mn इक्वल टू F2 nm है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आप mn कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है कि आपको ये 1 1 नहीं है इसको दिखाने के लिए ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा x ढूंढना है, x और y, कि एक का क्यूब और स्क्वायर दोनों इक्वल हो जाए। जैसे हमने 1 और 4 और 8 हमने देखा, तो ये कैसे टाइप से हैं, 4 का क्यूब बराबर 8 का स्क्वायर है और 1 क्यूब इक्वल टू 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर है और किसी नंबर का क्यूब भी है, लाइक कि आपका ये 10 की पावर 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के नंबर आपको ढूंढना रहेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और अगर सडन आएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को करना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है।